हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सूरज सिंह। और फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। हम लास्ट हमने थर्ड एक्सरसाइज का पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा है, हमने उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। आज हम 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे और आपको बता दूं, अगर जिसने इसका बेसिक नहीं देखा है तो आप लोगों से निवेदन है कि पहले आप जाकर उसका बेसिक देख लीजिए। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं टू वेरिएबल्स। तो आपको इसमें एक चीज तो याद रखनी कि एक बंदा क्या मानेंगे, हम एक को मानेंगे x, दूसरे को मानेंगे y। तो हमने क्या करा, यहाँ पर आफ्ताब को मान लिया हमने, आफ्ताब इज x, और उसकी बेटी क्या हो जाएगी बेटा, बेटी क्या हो जाएगी y। आई बात समझ। उसके बाद इसने बोला 7 साल पहले। 7 साल पहले का मतलब क्या होगा बेटा, मैं जब भी 7 साल पहले की बात करूंगा तो जितनी मेरी आज उम्र है उसमें से मैं 7 माइनस कर दूंगा। जैसे मेरी आज अगर 20 साल उम्र है तो 7 साल पहले मैं कितने साल का था, 13 साल का। तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना है, इन दोनों की एज में से 7 माइनस कर देना है। ठीक है बेटा। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। हम क्या करेंगे, इसकी बेटी के सामने इसका 7 टाइम्स कर देंगे। आप पूछोगे भैया आपने आफ्ताब की 7 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करी। इसको समझो बेटा कि कोई एज किसी की 21 है, किसी की 3 है। ठीक है, तो अब मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि ये बंदा इसका 7 गुना है, तो मैं मल्टीप्लाई किसकी 7 से करूंगा, मैं तो भाई छोटे वाले की मल्टीप्लाई करूंगा ना 7 से। आई बात समझ, क्लियर हुई इतनी सी बात। उसके बाद क्या इक्वेशन है, उसके बाद ये तो इक्वेशन एक हो जाएगी। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है कि आफ्टर ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। 3 साल बाद का मतलब क्या है कि आज में मैं अपनी एज मेरी जितनी भी आज है उसमें क्या करूंगा, 3 साल प्लस कर दूंगा। आज मैं अगर 20 साल का हो तो 3 साल बाद कितने का होगा, 23 साल का। तो मुझे क्या करना, प्लस कर देना है। मैं क्या हो जाऊंगा तुमसे 3 गुना, तो बेटा 3 गुना कर दो, सेम चीज रिपीट होने वाली है। अब उसके बाद क्या कह रहा है ये, तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। कोई बात नहीं बेटा, अलजेब्रिकली तो हम कर ही रहे, उसके बाद ग्राफिकली भी हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसे सोल्व कैसे करना है, 7 की वाई से करोगे बेटा कितना आएगा 7y, 7 के 7 से करोगे 49। माइनस की संख्या है, माइनस की संख्या सेम रहेगी। अब आप क्या करो, वेरिएबल्स एक साथ ले लो, वेरिएबल्स एक साथ ले लो। प्लस का 7 इधर जाके क्या हो गया माइनस का, और प्लस माइनस का 7 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। माइनस का 47 और प्लस का 7। तो इक्वेशन बेटा क्या निकल के आ रही है, इक्वेशन आपकी निकल के आ रही है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 में से 7 गए तो 42, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 42। अगला देख लेते हैं। इसके बाद अगले में क्या है कि सेम चीजें होनी है, पहले 3 की दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या करना है आपको, वेरिएबल्स को आपको एक तरफ लिख लेना है। आपका वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई वेरिएबल्स होते हैं। हमने वेरिएबल्स को एक तरफ लिख लिया और नॉर्मल संख्याओं को यहाँ पे 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। 3 3 जा 9। फिर क्या करोगे आप, 9 यहीं पे लिखा हुआ है और ये 3 इधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो आपका क्या आ गया x माइनस 3y इक्वल टू। आई बात समझ। तो अलजेब्रिकली तो हमने कर लिया, पहली इक्वेशन ये हो गई और सेकंड इक्वेशन आपकी ये हो गई। अब हम इसको सोल्व करेंगे ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर हम पहले इसका बनाएंगे एक टेबल, छोटी सी टेबल बनाएंगे। पहली इक्वेशन की टेबल सबसे पहले बनाएंगे। अब करना क्या है, इसके अंदर हमने x y, एक बार x को 0 मान लेंगे हम। तो पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ध्यान से देखना, कितना इजी सवाल है, ध्यान से देखना। x की जगह पे 0 लेट कर दिया बेटा, यहाँ पे क्या कर x की जगह पे 0 रख लिया, माइनस 7y बराबर माइनस के 42। अब क्या होगा, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया और y बराबर क्या हो जाएगा कि मल्टीप्लाई में संख्या इधर जाके क्या हो जाएगी बेटा, डिवाइड में। 7 6 42, 7 6 42। क्लियर है। उसके बाद मुझे क्या करना है, y की जगह 0 लेट करना है। सेम चीज रिप्रेजेंट होगी दोबारा से। अब की बार x में कोई छेड़छाड़ मत करो, y के साथ 0 लग लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, समझ गए। अब क्या होगा, जब x की 7 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 42। तो आपका x आ गया माइनस का 42। सेम चीज रिप्रेजेंट हम करेंगे सेकंड लाइन के साथ। सेकंड लाइन को भी हम टेबल नहीं बना लेते हैं, किसकी टेबल बनाते हैं जल्दी से। क्या करना है, x और y की वैल्यू रखनी है। पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब मैं x की जगह पे 0 रखूंगा तो क्या होगा, 0 माइनस 3y बराबर 6, माइनस 3y बराबर 6 और y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 6 अपॉन 3
-6/3 तो 3 2 6 माइनस का 2, माइनस क्यों आया, ये माइनस का साइन उधर चला गया, कॉमन सी बात है क्योंकि हमें तो चाहिए प्लस का y, क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, y को 0 लेट कर लेना है, ठीक है भैया। अब क्या करोगे आप, y की जगह 0 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर नॉर्मल क्या आ गया 6, क्योंकि 3 से 0 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 0, तो हो गया आपका 6। आया बेटा समझ। अब हम इसको ग्राफिकली सोल्व करते हैं। ग्राफिकली सोल्व कैसे करोगे आप इसको, एक टेबल बनाते हैं, सॉरी एक हम जो है इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको इस नंबर लाइन पे शो करेंगे। बीच में बेटा 0 होता है, ये x का नंबर होता है, ये y का नंबर होता है, x की जितनी भी प्लस की संख्या, ये x की सारी माइनस की संख्या, यहाँ पे लिख लो x प्लस में आएगा, यहाँ पर x माइनस में आएगा, यहाँ y प्लस में आएगा और यहाँ y माइनस में आएगा, ठीक है। अब टेबल बनाने से पहले ना हमें टेबल को देख के काम करना है। हम क्या करेंगे, तो सबसे बड़ा हमारा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा 42, तो हमें ना चारों तरफ 42 नंबर्स तक संख्या लिखनी है। अब हम 1 या 2 से करके लिखेंगे तो नहीं लिखा जाएगा, मैं क्या करता हूँ 6 के गैप से नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। सेम चीज बेटा हम यहां करने वाले इस टाइम, सेम चीज यहां पर आएगी आपकी, और सेम चीज आपकी बेटा यहां पर आएगी 24 30 36 42, ठीक है बेटा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले को बनाना है, ठीक है। x 0 है तो 0 कहां पर होता है, यहां पर होता है, और y है 6, y प्लस का 6 बेटा कहां पर होगा, क्लियर है, ये y की लाइन है पूरी की पूरी और ये x की लाइन है। उसके बाद इसमें क्या है कि y 0 x माइनस का 42 है, x माइनस का 42 कहां पर होगा बेटा, x माइनस का 42 होगा यहाँ पर। आई बात समझ, क्योंकि x की प्लस की संख्या, यहाँ पर x की माइनस की संख्या। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो सीधी इन दोनों को यहाँ पे क्रॉस करती हुई चलेगी। ये इक्वेशन कौन सी हो गई आपकी, ये आपकी ये वाली इक्वेशन हो गई जो हमने बनाई थी। इस इक्वेशन का नाम क्या है आपका, फर्स्ट इक्वेशन का नाम लिखा वहां पे x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 72, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 42, क्लियर है बेटा। उसके बाद इस वाले को बनाना है, x 0 है, y माइनस का 2, y माइनस का 2 कहां पर होगा, y माइनस की संख्या कहां पर आती है, नीचे आती है, तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया उसको, क्योंकि 0 से लेकर 6 के बीच में था, स्टार्टिंग में आना 2, और x 6 है, x 6 कहां पर है, यहाँ पर है, तो ये कैसे बनेगा, आई समझ। अब जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वहां पर आंसर आ जाता है। ग्राफ पेपर पे बनता तो बहुत तरीके से बना पाते हैं, विदाउट ग्राफ पेपर हम चीजों को क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बॉयज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि भाई हमारे पास 2 इक्विपमेंट है, एक बैट है और दूसरा क्या है, बॉल है। तो सेम चीजें करनी है हमने, 2 वेरिएबल करने हैं, तो एक चीज को x मानना है, दूसरी चीज को क्या मान लेना बेटा y। उसके बाद ये बोल रहा है कि इसके अंदर इन पर अगर वो पैसा खर्च करता है इन दोनों के ऊपर, तो उसका टोटल इनकम कितनी, तो टोटल पैसे कितने खर्च हो रहे हैं, 3900 रुपए। तो अगर वो 3 बैट खरीदता है, मान लो 3 बैट अगर 100 रुपए के तो 300 हो जाएंगे, तो हमने क्या करा यहाँ पे कीमत को x मान लिया, ये हमने प्राइस माना हुआ है, और ऐसे क्या हो जाएगा 6 क्या हो जाएगा कि 6 बॉल्स हो गई, कितने रुपए के होंगे बेटा 3900, इजी है बिल्कुल। उसके बाद ये बोल रहा है, उसके बाद सी बाइज अनदर बैट, एक और बैट खरीद रहा है, तो 1x प्लस 3 मोर बॉल्स यानी कि 3y, कितने रुपए खरीद रहा है बेटा 1300 रुपीज की। कितनी इजी चीज थी, इक्वेशन बन के खत्म हो गई, अलजेब्रा हमारा खत्म हो गया। अब हम इसको क्या शो करना है, अलजेब्रिक इन ज्योमेट्रिकली। तो हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकली बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, आपको मैंने पहले ही बताया था। टेबल बनाने के बाद हम एक संख्या को x, एक को y, और पहले मानेंगे x को 0। अगर मैं इसकी जगह पे 0 रखता हूं, ठीक है, मैं इसको यहां सोल्व कर लेता हूं। अगर मैं x की जगह पे 0 रखता हूं तो क्या होगा 3 × 0 प्लस 6y इसका टू 3900, इसके तो 0 हो गई, 6y कितना आया 3900, और y बराबर कितना आ जाएगा बेटा 3900 अपॉन में 6, डिवाइड करो कितना आ रहा है 6 6 36 और 6 5 30, तो y कितना आ गया आपका 650। सेम चीज हमें क्या करनी है, अगर मैं y की जगह पे 0 रख देता हूं, अगर मैं y की जगह पे 0 रखूंगा तो क्या होगा 3x तो सेम रहेगा बेटा, 6 × 0 बराबर 3900, 3x बराबर 3900। क्यों, क्योंकि इसकी जब हमने 0 से मल्टीप्लाई करी तो खत्म हो गया, 0 हो गया। x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, x बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये इसके अपॉन में चला जाएगा,
काटोगे तो कितना आ गया आपका 1300। उसके बाद हमें क्या करना, इसके टेबल बनाकर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आपको ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है इसके अंदर, बस चीजों को ना थोड़ा सा समझ समझ के करना है, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे x की जगह पे 0 रखना है। मैंने x की जगह पे 0 रखा, प्लस 3y इक्वल टू कितना हो गया 1300, y बराबर कितना हो जाएगा 1300 अपॉन में 3। अब बेटा मैं अगर इसको काटता हूं तो क्या होगा, मेरा संख्या नंबर जो है पॉइंट में जाएंगे। 3 चौक 12, हाथ से लगा 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9, समथिंग समथिंग पॉइंट में जा रहा है। तो अब या तो मैं इसको क्या है कि पॉइंट में सोल्व कर सकता हूँ, या फिर दूसरा तरीका भी है कि अगर मैं x की जगह पे कोई नंबर मान लूं, कोई अदर नंबर अदर देन 0 नंबर मान लूं जो कि इससे माइनस हो, तो वो संख्या ऐसी आए जो 3 से डिवाइजेबल हो। समझ रहे बेटा, हमें कोई ऐसा नंबर यहाँ पे लेके चलना है जो कि मैं इससे डिवाइड करूं तो वो 3 से डिवाइजेबल हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर 100 मान लेता हूँ, अगर मैं 100 मानूंगा तो 100 माइनस करके यहाँ पे कितना हो जाएगा 1200। 1200 3 से डिवाइजेबल है क्या बेटा, तो मैं क्या करता हूँ x की जगह पे 0 नहीं मानता, मैं मान लेता हूँ इस बार 100, मैं मानता हूँ x की जगह पे 100। ठीक है, इसको मैं लिखे छोड़ देता हूँ समझने के लिए, आपको क्लियर चीज हो जाएंगी। ये 0 ही था, ठीक है ना। अभी 100 हुआ यहाँ पर x की जगह पे, 3y इक्वल टू 1300, तो 3y बराबर क्या होगा बेटा 1300 में से 100 गए तो कितना बचेगा 200, और y बराबर कितना हो जाएगा 1200 अपॉन में 3 यानी कि 400। इजी चीज है बेटा, बिल्कुल इजी है। हमें 0 जब नहीं रखना है जब हमारी संख्या पॉइंट में चली जाए, हम नंबर चेंज करके अपना दिमाग लगाएंगे कि ऐसा कौन सा नंबर जाए उधर की तरफ यार, प्लस या माइनस करने पे हमारे डिवाइजेबल आराम से आ जाए। सेम चीज हम y के साथ करेंगे। अगर मैं यहाँ पर 0 रख लेता हूँ तो x की वैल्यू तो साफ सुथरी मेरी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी इसको भी देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या करा, x प्लस 3y लिखा हुआ है बेटा, y की जगह पे क्या लेट हो गया मेरा 0 बराबर 1300, तो x बराबर सीधा सीधा कितना आ गया, क्यों आ गया समझ आ रहा है ना, 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0, तो बचा क्या खाली 1300। अब मुझे क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब ग्राफिकली सॉल्व करते टाइम पिछली बार जो क्वेश्चन में नंबर्स थे वो हमारे 36 तक थे, 42 सॉरी। इस बार तो यार सबसे बड़ा नंबर हमारा 1300 है, 1300 है, तो कैसे करेंगे भैया, तो बहुत इजी चीज है, आप इसको 200 से 300 के गैप से ले सकते हैं। मैं क्या करता हूँ 200 के गैप से इसको ले लेता हूँ। ठीक है बेटा, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और लास्ट में 1400, ऐसे ठीक है ना। मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, 0 नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर जो है ये रिप्रेजेंट करें 2000, 4000, 6000, 8000, 1000, 1200, 1400। सेम चीज यहाँ पर। इससे क्या ना बेटा, आपका टाइम बचाने के लिए हम सारी चीजों को कर रहे हैं ताकि टाइम ना ज्यादा वीडियो में आपका जाए। ठीक है ना, अगर हम करने को तो हम कर सकते हैं यार, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो इन चीजों में, बट आपको तो पूरा प्रॉपर लिखना है, आपको 2 नहीं लिखना, आपको पूरे 200, 400 ऐसे करके लिखना है। ठीक है, पहले वाले ग्राफ को बनाते पड़े जल्दी से। इसमें क्या बोल रहा है, y बराबर 650, y प्लस की संख्या कहां पर आती है, x है और ये y है, y प्लस की संख्या बेटा कहां पर आती है, ऊपर आती है। 650 किस कहां पर होगा, 600 और 800 के बीच में, यहाँ 700 होगा, ये कहीं यहाँ पर आएगा। क्लियर है, ये तो हो गया y 650, x कितना आपका 1300, 1300 बेटा क्या आएगा 1200 और 1400 के बीच में। आपको क्या करनी है, एक लाइन लेनी है स्केल से और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस वाली इक्वेशन का नाम क्या है बेटा, 3x प्लस 6y बराबर 3900। क्लियर है बेटा, ठीक है भैया। दूसरे वाला बना दो भैया जल्दी से। दूसरे वाले में कह रहा है x 400 है, y 400 है। जिसको ध्यान से समझना बेटा, x कितना है 100, y कितना है 400, तो भैया ऐसे लाइन खींच देंगे नहीं। अगर हमारा एक ही नंबर एक ही लाइन में दोनों नंबर अलग अलग नंबर हो तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, आपका ये ऐसे बनेगा। ठीक है ना, ये 100 है ना, ये 200 पे जा रहा है, हाँ इतना ही आ जाएगा थोड़ा सा। ये पॉइंट हमारा ये वाला हम डिनोट करेंगे। दूसरे वाला क्या, x दोबारा से 1300 ही तो यहीं पर आना है बेटा, तो कुछ नहीं करना, आप लाइन लेनी है जो सीधी उसी के पास जाके काट देगी। और इस वाले का नाम क्या होगा आपका, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। आगे बात समझ बेटा, ग्राफिकली बना लिया। अब इसको अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। साफ साफ है हमारे पास दो बंदे आगे भाई, दो सामान आगे हमारे पास, एक तो एप्पल हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका ग्रेप्स। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, सीधी सी बात है, एप्पल को x मान लेना है और इसको, अच्छा ये हम इसकी कॉस्ट को मानते हैं, याद रखना है कि हम जो है इसकी कॉस्ट को मानते हैं, x क्वांटिटी नहीं है।
ठीक है बेटा, क्वांटिटी तो इन लोगों ने हमको दे रखी है, 2 किलो एप्पल और 1 केजी ग्रेप्स। 2 किलो एप्पल मतलब 2 की x से मल्टीप्लाई हो गई और 1 किलो ग्रेप्स यानी 1 की y से मल्टीप्लाई हो गई। पैसे कितने हो गए इसके 160। इक्वेशन क्या हो गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। इजी है बेटा, पहली इक्वेशन खत्म। दूसरा क्या कह रहा है कि आफ्टर मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 केजी ऑफ एप्पल। अब क्या करना है, एप्पल 4 हो गए आपके और 2 किलो ग्रेप्स हो गए, 2 इंटू ग्रेप्स कितने रुपए के बचेंगे 300। तो इक्वेशन क्या बन गई 4x प्लस 2y इक्वल टू। इजी है बेटा, और ये चीजें समझ। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई है। अब हमें सेम चीज करनी है, हमने अलजेब्रा तो कर लिया है, हमें ग्राफिकली सोल्व करना है। टाइम भी वेस्ट करेंगे बिल्कुल भी। छोटी सी टेबल बनाते हैं, नंबर लेट करना हमारा काम है। हम क्या करेंगे x की जगह पे 0 रखेंगे, जल्दी से सवाल को करते हैं। 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 160। समझ आ रहा है, x की जगह पे क्या रख लिया हमने 0 रख लिया, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करी 0, तो y बराबर क्या आ गया 160। इजी एकदम। अब क्या करना है y की जगह पे 0 ऐड कर लेना है, यानी कि यहाँ पर 0 आ जाएगा। 2x प्लस 0 इक्वल टू 160। 2x बराबर आ गया 160 और x बराबर हो जाएगा आपका, ये इसके डिवाइड में आ गया। इजी है। उसके बाद दूसरे वाले को भी सोल्व कर लेते हैं भैया जल्दी से। दूसरे वाले को कैसे करना है, दूसरे वाले को भी ऐसे ही करना है यार। x की 0 रख लो, कितना हो गया, इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा क्या, ये तो 0 हो गया आपका। तो y आ गया 300 और ये आ जाएगा उधर जाके डिवाइड में। 300 को जब तुमसे 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 150। जब मैंने x को 0 रखा, सॉरी x को 0 रखा तो y कितना आ गया 150। अब मुझे क्या करना है y की जगह पे 0 रख लेना। ठीक है भैया, रख लो जल्दी से। फिर 4x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 300। ये 0 आ गया, 4x बराबर कितना हो गया 300, और जब मैं x बराबर 300 करूंगा यानी कि इसके अपॉन में चला जाएगा तो ये आएगा कितना बेटा 4 7 28 4 5 20 75। आ गया समझ। जल्दी से बना लेते हैं इसका ग्राफ दोबारा से। अब की बार सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बेटा 160। किस किस के गैप से लिखे बेटा हम, 20 नंबर से रहेगा क्या या 30 से लिख लें, हम 30 के गैप से लिख लेते हैं। ठीक है, 30 60 90 120 150 लास्ट में सबसे, 150 के बाद 180 भी आएगा क्योंकि 160 तक है। सेम चीज यहाँ पर होंगी, पूरे नंबर ही लिख लेते हैं, ज़्यादा कोई 2-4 सेकंड का फर्क पड़ने वाला है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना बेटा। अब ये आपका लास्ट 30 60 90 120 150 और 180, ये आपकी y की लाइन, ये आपकी x की लाइन, और बीच में हो गया आपका 0। जल्दी से देख लो x कितना है 0, तो y कितना है 160। y 160 कहाँ आएगा बेटा 150 से थोड़ा सा ऊपर, और x कितना है आपका 80। x 80 कहाँ आएगा 60 और 90 के बाद थोड़ा सा 90 के नजदीक ले लेते हैं इसको। ठीक है, क्या हुआ ये सीधा यहाँ से काट के चला गया है। इस वाली लाइन का नाम क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ठीक है बेटा, अगले वाले को ध्यान से देख लो। अगले वाला क्या कह रहा है कि y 150 होना चाहिए। y 150 कहां पर होगा बेटा, y 150 होगा इससे थोड़ा सा नीचे। ठीक है बेटा, और x बोला 75, x 75 कहां होगा, ये इससे थोड़ा सा पीछे, और ये साथ साथ इसके लाइन आ जाएगी। आगे बात समझ, ये हमारा ग्राफ यहाँ पर खत्म हो गया। तो 3.1 बेटा अब खत्म हो चुके हैं। हमने इसको बहुत क्लियरली और इजी तरीके से करा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन, एक एक चीजें समझ आ गई होंगी। नहीं समझ आई है तो प्लीज हमें फीडबैक दीजिए, हम चीजों को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.2 के साथ। जब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।